हेलो जी, हेलो, वेलकम टू माय चैनल द ब्राउनी। आप लोगों को पता है कि जब बारबी मूवी आने वाली थी तो बारबी आउटफिट्स और मेकअप लोग इतने ट्रेंडिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी मेरा इंडियन बारबी वर्जन बता दूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने मेरा ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है। ये मेरा फेवरेटिश प्राइमर है, मतलब बहुत अंडर बजट, 150 के अंदर आ जाता है और बहुत अच्छा काम भी करता है। ब्लर आउट कर देता है आपके पूरे पोर्स को और पूरा मेकअप सेट रखने में भी लॉन्ग टाइम के लिए भी काम आता है। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, तो मैंने एक इनसाइड का कंसीलर लिया है। उसको मैं अच्छे, क्योंकि पिंक मेरा पहले से थोड़ा सा डार्किश आईज है, सो जिस पे पिंक कलर एकदम परफेक्ट कलर बैठता नहीं है, इसीलिए पहले तो मैं उसको कैनवस की तरह ही यूज़ करूँगी। उसको वाइट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं ये वाला पिंक शेड लूँगी। अब आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई लुक कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं सोचा गो विद द फ्लो, जैसा आ रहा है वैसा करते हैं। सो सबसे पहले मैंने आई मेकअप में पिंक कलर का शैडो लिया, थोड़ा डार्किश पिंकिश, और उसको बाहर अपने आई मेकअप में आँखों के बाहर की तरफ सेट कर दिया। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे अंदर ब्लेंड किया, और वैसे ही अंदर की तरफ भी यही किया कि इनर कॉर्नर्स में से ब्लेंड करना शुरू किया, बिकॉज मुझे पूरे आईलेट्स पे पिंक कलर नहीं चाहिए था। बीच में मुझे थोड़ा सा ग्लिटरी आइज करना था, और आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कौन सा ग्लिटर लगाऊंगी, बट दिस पिंक वन वॉज मैचिंग द आउटफिट एंड द वाइब एज वेल। तो आप देखिएगा, मैं हमेशा ग्लिटर्स अपने हाथों से ही लगाती हूँ, मैं कभी कोई भी यूटेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उसको अप्लाई किया। मुझे इतना सुंदर लग रहा था ये, और थोड़ा सा बाहर की तरफ मेरे को थोड़ा डार्क दिखाने के लिए मैंने थोड़ा रेडिश शेड लिया और उसको अच्छे से बाहर ही ब्लेंड कर दिया। फिर उसके बाद उसको थोड़ा बाहर की तरफ खींचेंगे सो दैट वो एक अपलिफ्ट इफेक्ट आ जाए। अब वही चीज़ मैं सेकंड में करके आती हूँ। सो या, और उसके बाद मैंने अपना आई लैशेस भी लगा दिया, और मैं ऐसे करते करते मुझे याद है कि अरे ब्रश हाथ में ही है मेरे। फिर उसके बाद मैंने ईबा कॉस्मेटिक्स का ये फाउंडेशन लिया। फाउंडेशन ठीक ठीक है, कुछ इतना खास भी नहीं है, शेड मैच थोड़ा सा कम है, पर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो शेड तो फिर नॉर्मल आ जाता है, लेकिन ना कवरेज कुछ ज़्यादा है। आई डिडंट लाइक दैट मच। ईबा कॉस्मेटिक के मैंने बहुत रिव्यू सुने थे कि रिव्यू अच्छे हैं, बट मुझे अच्छा नहीं मिला, पता नहीं क्यों। और फिर उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और ये थोड़ा ड्राई आउट भी हो जाता है, तो आप उसको तुरंत लगा के तुरंत ब्लेंड आउट करिएगा। या तो अगर आपका ज़्यादा देर रुका हुआ है फाउंडेशन विदाउट ब्लेंडिंग, तो आप उसको पहले मेकअप फिक्सर से उसको पहले लेके फिर उसको कंसील करना, ब्लेंड करना। कहाँ दिमाग है मेरा। फिर उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स और पूरा आई हाईलाइट करने के लिए, तो मेरे पास कंसीलर नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो फाउंडेशन ही ले लेते। मेरे पास फाउंडेशन था तो उसी को लेके मेरे को अंडर आई मेरी ब्राइट करनी थी, तो फिर मैंने उसी से डायरेक्ट फाउंडेशन लगा के। आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा हो गया है। मुझे भी लग रहा था, बट नहीं, वो थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाता है, डोंट वरी। फिर उसके बाद मैं अपना ब्रॉन्ज़र, कॉन्टूर, आप जो भी बोलो वो लगाती हूँ। और प्लीज़ जज मत करना, मुझे आता नहीं है कॉन्टूर लगाना, मैं भी सीख रही हूँ। मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा है, मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है, सो मुझे जज मत करना प्लीज़, सॉरी। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे लगा लेना चाहिए वहाँ लगा के मैंने उसको अच्छे से ब्रश से ही ब्लेंड आउट कर दिया। ब्लेंडर से भी आप कर सकते हैं, मैंने ब्रश यूज़ किया, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ब्लेंडर से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसको अच्छे से मैं ट्राई कर रही थी कि थोड़ा सा जो वाइटिश फेस लग रहा है वो थोड़ा सेटल हो जाए, बिकॉज कंसीलर की वजह से थोड़ा वाइट लग रहा था। तो मैंने उसको अच्छे से लगा के ब्लेंड आउट कर लिया, और मुझे तो ठीक लग रहा था। कॉन्टूर मेरे फेस में मुझे अच्छा लगता है, और छोटा ब्रश लेके मैंने उसको अच्छे से नोज़ कॉन्टूर भी कर लिया। अब मुझे आप लोग बताइएगा कि नोज़ कॉन्टूर में कुछ फ़र्क दिखता है या नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता कि क्या फ़र्क है क्या नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेरा लुक बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद मैंने अपना इनसाइड का ही ब्लश यूज़ किया है, और उसको ब्लश लेके पहले उसको अच्छे से, ये थोड़ा ना शिमरी ब्लश है, तो बाबी वाइब के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था। तो पहले तो मैंने उसको अपने चीक्स पे और नोज़ पे तो ज़रूरी ही है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट ये पाउडर हो जाएगा तो सब सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। अंडर आइज़ भी आपको बहुत ज़्यादा वाइटन लग रही होगी, बट वो हो जाएगा। देखिए मैं कितना बेकिंग कर रहे हैं हम, तो फिर बेकिंग के लिए पहले आप बेकिंग या कुछ भी पाउडर करने से पहले एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ ब्लेंड कर लेना एक साथ, सो दैट कोई क्रीज लाइन ना आ गई हो। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे डायरेक्ट ही फेस, पहले मैंने नीचे का भी सोचा था कि मैं बेकिंग कर दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं करना है, सिर्फ अंडर आइज ही बेकिंग करेंगे, और वो भी
मैंने कुछ 20-30 सेकेंड रखी होंगी और उसके बाद तुरंत मैंने हटा दिया था। और देखिए कितना अब थोड़ा सटल लग रहा है। पहले आपको लग रहा होगा कि बहुत वाइट है या कुछ, बट नहीं, अब धीरे धीरे वो वैसे भी ऑक्सीडाइज हो ही जाता है। तो और उसको मैंने ब्लश पे भी लगाया, और ब्लश इनसाइड का ऐसा ब्लश था कि वो तुरंत उड़ जाता है। तो फिर बार्बी मेकअप के लिए तो ब्लश तो यार इम्पोर्टेंट है ही। तो फिर मैंने वापस से एक मैट ब्लश ले लिया, पाउडर ब्लश ले लिया और उसी को यूज़ किया। और अभी भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे भी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ले लिया है मैंने। फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर से आप एक बार अच्छी तरह से ब्लेंड कर दोगे ना, तो वो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए उसको अच्छे से अपन ब्लेंड कर लेंगे तो वो उतना ज़्यादा लुक नहीं लगेगा। फिर ये सबसे पहले, ये हर स्टेप में अगर आप कर सको, आपके पास टाइम हो, तो ये हर स्टेप में आपको करना चाहिए, बिकॉज़ ये स्टेप बहुत अच्छा रहता है आपके फ्लॉलेस बेस के लिए। अब बार्बी मेकअप है और हाइलाइटिंग ना हो तो कैसे चलेगा। तो मैंने मेरा मार्स का ये हाइलाइटर लिया है। ये भी बहुत बहुत फाइन हाइलाइटर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये हाइलाइटर, और बहुत अच्छी शाइन दे देता है ये। और मैं आईब्रो के नीचे भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, और जहाँ जहाँ मैं हमेशा करती हूँ वहाँ। एंड बार्बी मेकअप लुक इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पिंक लिपस्टिक। मतलब तुम पिंक लिपस्टिक ना लगा तो क्या पिंक मेकअप लुक, क्या बार्बी मेकअप लुक। तो मैंने ये मस्त चटैक से पिंक कलर लगाई है। आई डोंट नो व्हाट शेड और कलर इट इज़, बट दिस इज़ पिंक फॉर मी, आई डोंट नो एनीथिंग। फिर मैंने उसको पिंक कलर को अच्छे से अपने लिप्स पे ब्लेंड किया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये मेकअप लुक। और उसके बाद आप मेकअप फिक्सर अप्लाई कर देना अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो। एंड दिस इज़ हाउ माई होल मेकअप लुक टर्न्ड आउट। Let me know if you want more makeup look or follow for more. Thank you. Bye bye.